देखिए अपने लास्ट टाइम है ना इसके अंदर एक काम करना था, शायद एक आइडेंटिटी रह रही है, कौन सी वाली रह रही है देखो, उसमें से एक को प्रूव नहीं करा अपन ने। ध्यान से देख लेना, जो जैसे मतलब क्या क्या चीजें इनके अंदर आ रही है। देखो ए बी सी, ये बोला जाता है 90 डिग्री है, और ये वाला क्या बनता है इसमें, हाइपोटेनस। और मैंने कहा था कि यहाँ पे किसी एक्यूट एंगल को ले रहे हैं थीटा को, तो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या बन जाता है फिर बच्चा कुचा, बेस बन जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अपन इसमें एक चीज कर रहे थे, हमने बातें की थी बाय पीजीटी टीएच। अब ये पीजीटी टीएच के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस की थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि हमने एक चीज बोली थी कि भाई ए बी का स्क्वायर है ना, उसमें बी सी के स्क्वायर को ऐड करने से ए सी स्क्वायर बनता है। अब लास्ट टाइम याद करो, शायद मैंने ए बी को उधर ट्रांसफर किया, बी सी को अकेला किया, किसको किया था देख लो एक बार। लास्ट वाले में कौन सा वाला यूज कर चुका हूं मैं, बी सी को ट्रांसफर किया था। तो इस बार हमने क्या बी सी को अकेला किया है, तो इस बार हम ए बी को अकेला करेंगे और किसको ट्रांसफर कर देंगे, बी सी स्क्वायर को। ये वाला चीज हम इसके अंदर कर लेंगे। ए बी स्क्वायर को अकेला किया, देखो मैंने तीनों को एक एक बार अकेला किया है। ए सी स्क्वायर को जो अलोन किया, अकेला किया, तो वहां पे क्या बचा, आपने एक साइन वाली आइडेंटिटी ढूंढी, फिर सेक टेन वाली ढूंढी है शायद आपने, बी सी को अकेला किया है तो आपने सेक टेन वाली ढूंढी। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, ए बी स्क्वायर को अकेला किया है, तीसरी वाली इस पार्टी को अकेला कर लिया, और यहाँ पे क्या करते थे फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई, क्या करते हैं, ए बी स्क्वायर बोथ साइड, क्या करते थे, ए बी स्क्वायर बोथ साइड। अब देखो ए बी स्क्वायर बोथ साइड डिवाइडेड करेंगे तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर गया, ये बन जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और नीचे कौन हो जाएगा इसके भी, ए बी स्क्वायर। अब जो इसके अंदर बनेगा देखो क्या है, यहाँ पे मैंने ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर कट कर लिया, ये सॉरी ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर को कैंसिल कर लिया, 1 आ गया। अब यहाँ से मैं पार्शियली इसमें डिवाइड लगा रहा हूँ, ए सी स्क्वायर के नीचे कौन हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का बी सी स्क्वायर के नीचे कौन हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, और बराबर में क्या चल रहा था यहाँ पे, 1 चल रहा था। अब देखो जरा यहाँ पे ये सारी चीजें बनती है, तो मैंने कहा था कि इसके अंदर क्या करते हैं अपन, पावर सिस्टम जो पावर रूल है लिखेंगे तो नहीं, पर ऐसे यूज कर लेते हैं इसके अंदर। देखो ऐसे ये हो जाएगा बी सी, और इधर कौन सा आ जाएगा इसके नीचे, ए बी, इस पे ऑल स्क्वायर। अब आपको एक सीन अपन ने ये सीखा था कि पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, इस अकॉर्डिंग अपन देखते थे कि हमारे पास क्या क्या चीजें बनती हैं। अब देखो जरा, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए सी क्या है, ए सी के पोजीशन पे लिखोगे तो एच है, और ए बी क्या है अपने पास, पी है, तो यानी एच अपॉन पी का स्क्वायर इधर बन रहा है, और बी सी क्या है इस अकॉर्डिंग देखो डायग्राम में बी है, और ए बी क्या है उसको देखो जरा, ये पी है, तो ये स्क्वायर अलग बन रहा है। अब देखो कि यहाँ पे एच अपॉन पी, यानी ये ऐसे, ये वाली चीज क्या कहलाती थी, देखो यहाँ है साइन, ये वाला है कॉस, ये वाला है टेन, फिर उल्टा चलते हैं तो कॉट, फिर क्या होता था सेक, और उल्टा चल रहे हैं तो ये वाला क्या होता था, कोसेक। तो इस हिसाब से देखो एच अपॉन पी क्या होता था, एच अपॉन पी, आप चाहें तो यहाँ नोटेशन में लिख भी सकते हो कि भाई एच अपॉन पी तो क्या है हमारा, ये एच अपॉन पी, ये तो क्या हो गया, कोसेक थीटा, और साथ में दूसरा कौन सा है, ये बी अपॉन पी को क्या बोलते थे अपन बताओ, कॉट थीटा बोलते थे। तो देखो यहाँ पे जो फंडामेंटल चीजें बन रही हैं वो बन रही हैं, कोसेक थीटा पे होल स्क्वायर बनवा रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉट थीटा पे होल स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ से देखो इसको क्या बोल सकते हैं, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये किसके आ जाएगा 1, और हम इसी चीज को ढूंढ रहे थे, यही थी अपनी मेन। तो देखो अपन ने तीनों जो पोर्शन थे इसके मोस्ट वो तकरीबन अपन ने निकाल लिए। अब यहाँ से थोड़ा सा क्लासीफाई करेंगे, मैथ्स लगाएंगे, जनरल मैथ्स लगाएंगे, अलजेब्रा के फॉर्मूले लिखाए हैं वो लगाएंगे, फिर उनसे मिली जुली जो फॉर्मूले निकलेंगे वो सारे निकाल लेंगे अपन। तो यहाँ तक का देख लो, जिसको छापना है छाप लो, शेयर तो कर ही देंगे, नहीं फिर यहाँ से क्या दिखेगा, वहाँ बैठता ना, इसके साथ ही जाएगा, चलो जी। हाँ एज योर विश, जो कैपेसिटी है अपनी उस हिसाब से देख लो अपना अपना। इसके आगे तो ये तो फ्लॉप है, इसमें तो बहुत हीट है यार।
कहाँ पे इसी? अभी बेचारा ये तो पहला खुद ही सेशन पहला ही है। सैटरडे वाली वीडियो नहीं डाली क्या अपन ने? अरे कुछ कराया नहीं है, कराया ही नहीं था। क्या कराया था अपन ने सैटरडे को? पता ही नहीं, मैं तो भूल गया यार, मैं देखूंगा। अब तो बस वो ध्यान रखना, जाए तो ध्यान रखना इसका, बाकी को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देख उसको, उसको क्यों भगाने में लग रहा है तू पंखे के चक्कर में? हवा चाहिए? इसको हटा के बैठना थोड़ा सा इधर। एक तो नहीं, ये वो आधा या एक डेढ़ या कुछ जो भी आती यार, क्या है ये यार? एसी लगवा दो, एसी लगवा दो यहाँ ऐसी की तैसी हो रही है तो एसी लगवा दो, चिल्ला रहा है यार। यार इस बार थोड़ा क्या है कि अभी कुछ EMI ज़्यादा हो रही है तो लफड़ा है, फिर अभी नहीं है। कभी कर, हाँ ऐड कर देना यार, 5 तक वो होता है थोड़ा सा, मुझे पता है तो घबराए मत। हाँ वो डिपॉजिट वही हो जाएगा। चलेंगे चलेंगे, आगे से आगे चले। क्या ये तू बताना मुझे क्या आता है सीन, अभी लेता हूँ मैं जाके। उससे इन पे कैसे कंट्रोल होगा यार? वही ब्लैक ब्लैक आता है जो है। हाँ वो स्टैंड पे चक्र, चक्र व्यू, हाँ वो कर दूंगा, चल फाइनल है। मैं भूल जाता हूँ बस, मेरे ये दिक्कत रहती है यार। हैं? अरे मैं ही ले आऊंगा, इतना पड़े होंगे घर ध्यान नहीं रहता। हाँ ये भी बहुत अच्छी बात है। और कुछ नहीं तो बेचारे ग्रुप पे यही डाल रहे हैं कि क्या लाना है, मॉस्किटो कॉइल क्या यार? चलेंगे इसमें, चले आगे चले, हटा दो ने देखो। देखो जो जो अपनी मेन वाली है ना, सबसे पहले तो अपन देखो इसको ऑपरेशन कर रहे हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल है? 1 के। यही वाली थी ना अपनी मेन वाली, ये अपनी जंक्शन मेन वाली है। अब देखो इसके अलावा इसके अंदर है ना क्या क्या कर सकते हैं और कौन कौन सी आइडेंटिटी बना सकते हैं, उनको देखते जाना आप लोग। ये कुछ बच्चों ने तो उस टाइम लिख ली होंगी ना, शायद, शायद वाली बात है, ये लिखी है नहीं लिखी है कह नहीं सकते अभी। कितनी थी बता तो सही, काउंट करके कितनी थी उस टाइम? 7 थी। देखो कोशिश करेंगे थोड़ी ज्यादा बन जाए। यहाँ ध्यान दे, सबसे पहले हमने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा को वहीं रहने दिया और ट्रांसफर किसको किया है? कॉस को। तो क्या बन गई? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो अपन एक्स्ट्रा इसके अंदर कुछ स्टंट करेंगे ना, वो मैं बता देता हूँ। देखो ये सेकंड वाली है ना, ये फर्स्ट वाली में ही हमने यहाँ पे क्या लगाया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? ए माइनस बी, और एंड ये क्या बनेगा? ए प्लस बी। ध्यान देना ढंग से इसको, ये 1 नहीं 1 का स्क्वायर है,
ढंग से देखो तो क्या है, ये 1 का स्क्वायर है। तो बताओ इसमें अगर सेकंड वाली अगर अपन इसको ऐसे लिख दें कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, तो भी आपको टेंशन नहीं होनी, आपका दिमाग बस करना चाहिए कि अपन ने किस आइडेंटिटी से इसको लिया है। टुई समझ दो, टुई हो जाएगा, समझा कर दो। नहीं ये जो भी है ना नाटकबाजी बंद कर लेना। देखो यहाँ पे क्या है, ये नंबर 3 है और इस पे फोकस करो थोड़ा सा। चांटे बहुत पड़ेंगे, जबरदस्त वाले पड़ेंगे, सॉलिड वाले चांटे, ऐसे पड़ापड़ पड़ापड़ पड़ेंगे, हाथ नहीं लगाने दूंगा। गालों पे भी कैसे लग रहे हैं, यहाँ देख लो। इसमें एक काम ये कर लिया, वो इसलिए मैं एक्सपेंड करके बता रहा हूँ, याद वही रखेंगे अपन, इसलिए कि आपको आइडिया लगे क्वेश्चनों में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है इनके साथ। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, इसी वाली में अगर मैं यूं कह दूं कि टेक बोथ साइड, ध्यान देना, यहां से आ रहा हूं यहां आ रहा हूं, क्या कर रहे हैं, टेक बोथ साइड स्क्वायर रूट। अब जरा बताओ स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको बोलो, ऐसे नहीं लिख दूं क्या, साइन थीटा किसके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ये एक एलिमेंट है पूरा, स्क्वायर लेंगे तो पूरी टर्म पे ही आता है, ये ध्यान रख लेना, गड़बड़ मत कर देना कि 1 का खोल दिया और इधर कुछ अलग ही लिख दिया, वो चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है, पूरे पे ही आएगा। अच्छा इसके बाद नंबर 4 पे अपन चल रहे हैं फिर मैन वाली पे, और इस बार हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की। तो फिर क्या बन जाएगी यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, आपकी बार साइन को ट्रांसफर कर लिया, और जो प्रोसेस उसमें लगाया था आप समझ रहे हो, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही मैं यहाँ लगा रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और इसी के साइड में कौन आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो ये नाटकबाजी अगर इसके साथ भी हो जाए कि अगर कोई बंदा यहाँ जा करके स्क्वायर रूट ले रहा हो तो वो भी अलाउडेड है, रूट के अंदर ये सारा जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा उससे, तो बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। फिर देख लो यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हैं, देखो मेरा कहने का मतलब ये था कि कोई बंदा देखो एक तो यहाँ ले, यहाँ पे ले, और ये लिखे कि क्या ले रहा है, टेक बोथ साइड स्क्वायर रूट। तो देखो वो बंदा कैसे लिखेगा इसको, ये लिखेगा कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 माइनस किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर करने पर यही मिल रहा है। अब इसमें भी आगे सोचो, कोई बंदा यहाँ लेता है स्क्वायर रूट तो इस पर लगा देता, अब वो करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो और भी आगे, है ना। जैसे कि अपन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं और अगर एक चीज ये सोच लें कि यार देखो ये नंबर 7 ऐसे ही बना दूं मैं, देखो इस वाली में भी क्या ले रहा हूं, इस वाली में वही बात लिख रहा हूं, टेक बोथ साइड, क्या कर रहे हैं अपन इधर भी स्क्वायर रूट। तो देखो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोस थीटा, और बोलो पूरा रूट के अंदर कौन सा चल जाएगा, ये चल जाएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा, साइन थीटा, एंड 1 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे भी साइन थीटा। क्या हुआ, कौन सी बात हुई बता, ये फॉर्म भी बन सकती है किसमें, इसमें सही है, तो यही तो करा है मैंने, इसके ऊपर रूट लगा दिया दोनों के ऊपर। देखो टर्म्स देखो कितनी बन सकती है, क्वेश्चन कितने डेवलप हो सकते हैं इसमें। यहां से ये भी बन गई, बताओ कितनी बेचारी सीधी सीधी, एक एलजेब्रा, ट्रिगो में एलजेब्रा आते ही साइज डबल हो जाता है सीधा ही। अब यहाँ पे देखो अगर मैं कह दूं कि अगर इसके साथ ऐसा किया होता तो क्या होता, तो साइन थीटा को अपन ऐसे नहीं लिखते क्या, इसके अंदर देखो साइन थीटा को अपन लिख सकते थे कि 1 माइनस कॉस थीटा, एंड ऐसे कैसे इसके साथ कर लिया मैंने 1 प्लस कॉस थीटा। आप देख सकते हो ये बन रहा है, ये साइन की एक्चुअल कंप्लीट टेबल है, जितने परिवर्तन चेंजमेंट अपन इसके अंदर कर सकते थे अपन ने लगभग कर लिए। क्या मैं भी देख लो अभी, और कुछ मिसिंग तो नहीं है इसमें, देखो देखता हूं ना, साइन स्क्वायर की लिख लिया अपन ने, फिर साइन की रूट वाली लिख ली, उसके बाद स्लेट जो थी वो लिख ली, कॉस की सिंपल वाली लिख ली, उसके बाद अपन गए फिर रोटेट में, फिर रूट में, ठीक है, क्या दिक्कत है बोल, क्या तूने कौन सा लिखा है मुझे बताना, दिखा देला, देना मुझे देना, क्या लिख दिया तूने, मेरा तो दिमाग का ही जाने क्या रहता है यार, क्या बताऊं। हाँ हाँ तो ठीक चल रही है ना, मैंने सीरियलिटी मिसिंग है वही तो है, क्या दिक्कत है। अब ये वाली तो लिखाऊंगा, सेक वाली तो मैं लिखाऊंगा अब, हाँ तो इसको नंबर नहीं दिया ना, ये इसको नंबर दिया था उसमें, ठीक है, तो क्या दिक्कत आ रही है ना, नंबर नहीं दे ना इसको, ले दे दे।
और देख लेना यार, आगे पीछे हो जाए तो बता देना मुझे। मैन आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा इसको याद कैसे रखोगे बताओ, इसको याद कैसे रखोगे बताओ, बोलो इसको याद कैसे रखोगे। देखो दोनों में स्क्वायर है कि नहीं, दोनों के स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या बोलेंगे इनको, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या बोलेंगे, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। अब बताओ इसमें और क्या याद रख सकते हैं, देखो दोनों में स्क्वायर है और खास तौर से साइन और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन वाला कैंडिडेट है उसके पास, साइन और कौन सा है, कोसाइन, मतलब कॉस है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 है। कैसे याद रखेंगे इसको, ऐसे याद रखेंगे एस आई, और इसको याद रखेंगे सीखो। अब सीखो को सीखो याद रखो, क्या रखो याद, सीखो याद रखो, है ना। किसी भी चीज को सीखोगे तो कैसे रहोगे, प्लस में रहोगे, कैसे रहोगे, प्लस में रहोगे। इधर बनाइए एस आई सी और सी ओ को, तो सी को की जगह सीखो याद रखो, सीखोगे तो किस में रहोगे, प्लस में रहोगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है? क्या, हाँ याद हो जाएगा, जिनके याद नहीं होगा उनके लिए, सुन रहे हैं, तेरे लिए। सीखोगे तो कैसे रहोगे, प्लस में रहोगे, तो सीख लेना तो इसको अच्छे से। अच्छा एक बार मैंने कहा था ना, इसको जितना ज्यादा जो लर्न करेगा वो ज्यादा फायदे में रहेगा, इसको 3 बार 4 बार रिपीट करते रहो तो फायदे में रहोगे। कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, फिर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इतना नेसेसरी नहीं है इसको तो पढ़ना, ये वाली तो मेनली आपको देखो ये याद रखनी है एक तो, और एक हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा जिसको बोल सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, एक ये याद रख लेना। आप ये तीनों को याद रख लो, लास्ट आपके ये सबसे ज्यादा काम की है, ठीक है ना, मेनली आप इनको याद रख लो, डायरेक्ट इनके क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। एक तो कौन सी ये वाली और एक कौन सी ये वाली, और वो मैंने ही है सारी लाने वाली, ठीक है। चले आगे, ना ना मत लिख, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा शेरवेयर, कोई शेरवेयर नहीं करूंगा, तू आलसी कहीं का, तू लिखता तो नहीं है, तो मुझे क्या मतलब है, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस होती है यार, यहाँ बैठने थोड़ी ना आता है, क्या आदमी है, मैं बता ही रहा हूं, फिर वही बात, अभी दूसरा पूछ रहे हैं। तुम सोच के देखो, इसको लिखोगे नहीं तो तुम मैथ्स का पेपर अटेंड कैसे करोगे, क्या बताऊं यार मैथ को लेकर के। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें बताने से अच्छा तो मैं गार्जियन लोग को रिपोर्ट दूं, ज्यादा फायदे में रहूंगा। हाँ सेक 10 वाला करेंगे। सोलह, हाँ वो उसके अंदर डाल रहा है, वो टर्म लगाना तू, वो केस स्टडी है ना वो जो तेरा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना था, टी में किस में बनाया, टी में बनाया शायद, तो टी इक्वल 0 रखा एक बार, तो वहां से सी की वैल्यू 0 आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसने एक कंडीशन दी है, y इक्वल एफ एक्स लिखते हैं ना, तो एफ एक्स एक्स में होता है ना, जो भी डेरिवेशन होता है एक्स में होता है, तो उधर है ना शायद टी में है सारा, तो टी में है ना, तो टी तो हो गया एक्स की तरह, और जो पी नाम से बन रही है पी टी नाम की स्ट्रक्चर, वो बन जाएगी वाई की तरह, कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, टी वाली वैल्यू तो एक्स कोऑर्डिनेट और पी वाली वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट, ऐसे होगा वो, बता दूंगा और देख लेना। तो मतलब तूने किया हुआ है, तू ही पहुंच रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उस पर थोड़ा ना कहीं पे गड़बड़ कर दी शायद, उस वजह से गड़बड़ हो गया वो। अरे उसमें क्या है लिखा हुआ है, किसी ने T0 लिखा हुआ है उसमें खुद ने, तो बच्चे ने कर रखा होगा, उसने T बराबर 0 कर रखा है एक में। देखेंगे यार ये हो जाता है, ये पता ही नहीं लगता, इसमें दे दिया होगा शायद उसने। केस स्टडी ना, अरे केस स्टडी संभाल लेना यार, केस स्टडी को थोड़ा संभाल लेना, देख लेना केस स्टडी, रिपीटेड क्वेश्चंस देख लेना उसके, गड़बड़ होगी ये इसमें यार। ये जनरल केसेज है, फिजिक्स जैसे क्वेश्चन लगते हैं मैथ की जगह, क्वेश्चन ऐसे लगता है फिजिक्स जैसे, अधिकतम मैक्सिमा जाना क्या दे देते हैं उसमें, यही तो कहना चाहूँ, थोड़े फिजिक्स मतलब साइंस के न्यूमेरिकल टाइप के जैसे हैं वो। चले आगे चले, स्टैक में बनेंगे, देखो काफी सारे बनाएंगे, धीरे धीरे क्या बनता है।
चले चलो रे देखो हटा दूं। देखिए अब इसको देखिए जरा, एक अपनी कौन सी थी, 7 उसके हो गए ना। अब सेकंड नंबर पे एक और थी जिसका जिसका मतलब ये है, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सबसे ज्यादा हेरा फेरी बच्चों से गड़बड़ होती है इसमें भाई। इसमें बच्चों से गड़बड़ ये होती है कि वो उल्टा पुल्टा कर देते हैं इसको। याद रखना सेटा है ये, क्या है, ऐसी सेटा, ऐसे याद रखना सेटा है ये। सेक में से 10 लेस हो रहा है, क्यों लेस हो रहा है वो रीजन पता ही है, वो ट्रांसफर करते हैं तो माइनस होता है पीजीटी में, वही सीन है इसके अंदर भी। अब सेटा का हिसाब किताब समझना है, देखो यहीं से इसकी दूसरी बनती है। मैंने इस वाली में क्या कर दिया है, यहां पे बोला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर रहा हूं, होगा क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब तेरा दिमाग कहाँ है, ध्यान कहाँ है, इस तेरे रिजल्ट में इसका नाम आएगा क्या, मार्कशीट में इसका नाम आएगा कहीं पे भी। एक ही चीज यार तुम्हें बार बार बतानी पड़ेगी। अब देखो ए जैसे है ना वो सेक की तरह बिहेव कर रहा है और बी है ना टेन की तरह बिहेव कर रहा है, यूं मान लो आप। तो ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी को अगर ऐसे लिख दिया जाए और ये बना दिया जाए, देखो इसको बोलूंगा मैं कि सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, और ये इक्वल में क्या हो गया 1। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एग्जांपल में, टाइट एग्जांपल है काफी, नहीं बन पाएगी, वो प्लस में है, ये ऑलवेज वर्क माइनस में ही करती है, ये ध्यान रखना। अब आइए जरा देखो थर्ड ओपिनियन क्या बनता है, हम लोग क्या करते थे, ट्रांसफर करते थे ना, तो क्यों ना सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे कर लूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखो हो जाएगी ना ट्रांसफर आराम से। क्या इतनी मेहनत नहीं करेंगे, क्वेश्चनों में ही कर लेंगे वो सारी चीजें, ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा मैं जो तू बोल रहा है वो। हाँ अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है, माइनस वाली चीज को तो ट्रांसफर किया, ये बन गई। अब अगला काम क्या करेंगे, देखो टेक बोथ साइड, क्या ले रहे हैं अपन इसमें, टेक बोथ साइड स्क्वायर रूट। तो सेक थीटा बोलो इसको ऐसे लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, कहीं ये वाली टर्म मिल जाए इसका मतलब सेक थीटा ही होता है, आपको ये दिमाग में होना चाहिए। अपन रास्ते में कोई व्हीकल तो नहीं लगा क्या है, कोई स्कूटी रास्ते में तो नहीं लगाई है ना। अब नंबर 5 को देख लेना जरा एक बार। अब इस बार मैंने क्या करा, सेक स्क्वायर का अकेला किया था। अब इधर ध्यान दो, मैं टेन स्क्वायर को एक जगह रहने देता हूँ, 1 को इधर ट्रांसफर करता हूँ इसके पास, तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। मैंने क्या करा है, देखो इस वाले में ध्यान देना, ये नंबर ही हटाता हूँ, देखो यहां से देखो ढंग से, इस वाले में मैंने ये किया है, देखो टेन स्क्वायर थीटा को यहां रहने दिया और यहां कर दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दिया। तो यहां से देखो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, आराम से होगा नहीं होगा, टेन स्क्वायर वहां पे ये इधर आ गया, तो इसको सही करके लिख लेना ऐसे कि जो टेन स्क्वायर थीटा होती है ना वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है। बच्चे इस पे भी गड़बड़ करते हैं, इसको भी मोस्ट लगा लेना, बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है, बच्चे इसको उल्टा कर आते हैं हमेशा, कि टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ट्रांसफर करने में गड़बड़ करेंगे बच्चे और मरेंगे। अब देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा ये हो गया। अब सही बात बताओ तो ये कुछ ऐसा नहीं है क्या, अगर इस नंबर 5 को देखो मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं कि यार ये है टेन स्क्वायर थीटा और ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है क्या। और फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। देखो कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला ये आपका। अब यहां से देखो ये वाली क्या बन जाएगी, आप इसको बोल सकते हो ये बन गई टेन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा माइनस 1, और यहां भी क्या बन जाएगा, सेक थीटा प्लस 1। ये बनी नहीं बनी, तो ये भी अपने आप में एक अलग बन जाती है। अब हम इसके बाद बताऊं क्या करेंगे, देखो इसके बाद एक काम करेंगे इसके अंदर कि जो है ना इक्वेशन नंबर 5 है ना, इसका बोथ साइड क्या ले रहे हैं, इसका ले रहे हैं बोथ साइड स्क्वायर। और इक्वेशन 5 का जब बोथ साइड स्क्वायर लोगे आप
तो आपके पास क्या निकलेगा, टेन थीटा निकलेगा, और टेन थीटा क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्या आ जाएगा, -1, ऐसा हो जाएगा। अब एक बात बताओ जरा, कोई बंदा अगर यहां ले लेता तो क्या फर्क पड़ता, यहां लेता तो क्या फर्क पड़ता, इसका कर लो आप, तो इसका भी क्या करा है हमने, टेक बोथ साइड क्या लिया है, स्क्वायर रूट। जैसे ही इसका लोगे तो टेन थीटा क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा सेक थीटा -1 एंड सेक थीटा +1। देख लो ढंग से, अभी तक अपन पहुंच गए नंबर 8 पे। और देखो इसमें कोई अपन ने स्पेशल जो है ना, मैं बता देता हूँ स्पेशल कौन सी रहने वाली है आपके लिए, जो मिनिमम सब बच्चों को पढ़नी पड़ेगी। एक तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, फिक्स है, कोई इलाज नहीं है, ये तो पढ़नी पड़ेगी। इसको डायरेक्ट केस याद रख लेना, और एक अपनी ये वाली, कम से कम ये मैंने, और इसके अलावा ये सब्स्टिट्यूट में 2 तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चनों में इनका यूजेस होगा, बाकी की सारी इन्हीं से आई हैं। और ये हेराफेरी आपके दिमाग में चली जानी चाहिए कि ट्रिको पढ़ते टाइम इस तरह के स्टंट काम में ले सकते हैं, स्क्वायर रूट, अलजेब्रा की आइडेंटिटी या कुछ, तो ये सारे केस अपन को देखने पड़ेंगे हैं। रैंडमली सारे क्वेश्चन साइको डेवलप करो, सारे क्वेश्चंस में यही साइको लगाना है, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन आपसे। चले आगे चले, 8 इसकी हो गई, उसकी कितनी थी, उसकी भी 7 8 थी, 8 ही हो गई, 16 हो गई, सारी 9 थी उसकी, सारी गिन के। और हाँ कोई बात नहीं है, इसकी हो गई, हाँ 16 ही हो गए ना। अब चलें अगला मिशन। याद रखने की क्या ट्रिक होनी चाहिए इसकी, याद रखने की ट्रिक है सेटा, क्या है सेटा, और सेटा कैसा, अरे पंछी का पेठा, और ये है सेटा, याद रखना, सेट सोटा याद रख लेना, याद आ जाएगा, सेटा सोटा जो भी है ना। और अगर सब भूल जाओ तो याद रखना एसटी वाले किस में है, माइनस में, ऐसे ही पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो सेठा पंछी का पेठा कैसे भी याद रखो आप, याद रहना चाहिए, और ये माइनस में खासतौर से ये भी याद रखना। चले आगे चले, अरे चलना तो पड़ेगा यार आगे, कहाँ पे है तू, यहीं पे है अभी, चल दिया। पिछले साल तू थोड़ी ना था पिछले साल, हार्दिक से बोला था, हार्दिक गया नहीं, मना कर दिया जाने, गम में था, गया नहीं वो। पर हम ज्यादा दूर नहीं गए थे, हम तो पिंक पल गए थे यार। ज्यादा नहीं थे, पहले ही पता था 30 कैंडिडेट्स थे। इस साल भी पॉसिबिलिटीज है देखो, बावड़े इतना टाइम नहीं है उधर जाने के लिए, नहीं जाएंगे इतना नहीं। अब मैं बस यहीं तक झरने झरने तक ये मुझे कहाँ तक लेके जाता हूँ, मैं कहा झरने तक लेके जाता हूँ हाँ मैच वैच तो करवा देंगे कभी भी, एनी टाइम मैच तो करवा देंगे। वो तो दो अकेडमियों के बीच दो है, नहीं नहीं नहीं, 2 कैंडिडेट्स है ना, जैसे मतलब 2 अकेडमी होंगी या टीम होंगी, उनके हिसाब से होंगे मैच, तो देखो ऐसे तो हो ही नहीं सकते, कोचिंग कोचिंग वाले एकेडमी या कोई इंस्टीट्यूट वाले होंगे, उनसे ऐसे होते हैं। चले गए यहाँ पे, मैं भी कर दूँ, मैं भी कर दूंगा थोड़ी बहुत हेल्प, चले यहाँ पे चले, छोड़ो चले अब चले, इधर चले इधर चले, अरे वो कौन है, कोई है।
इसका कॉन्फिडेंस बढ़वाओ यार। तू ये रख दे यार, यहाँ पे कोई खूनी नदियां नहीं बहानी अपन को। लड़ा मत करो, वो टाइम नहीं है, बचपना थोड़ी ना है यार। 10th बोर्ड दे रहे हो आखिरकार, वो भी स्पेशल बात है सीबीएसई वाले बोर्ड दे रहे हो ऊपर से। चले आगे चले, मटके मटके में से जाओ। अब चलो नहीं, यहाँ पे चलते हैं। अरे एक और देखो, मैन देखो यहाँ पे, ये नंबर 3rd और देख लेना। ये कौन सी वाली है अपनी, कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसको कैसे याद रखोगे बताओ, कैसे याद रखोगे इसको? बिल्कुल, कोको कैसे याद रखेंगे? इस मौसम में कोको पियोगे तो माइनस में ही रहोगे, है ना। कोको पियोगे तो माइनस में रहोगे, है ना। कोको पियोगे तो माइनस में रहोगे, ऐसे याद रख लेना। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग में वो बड़ा नेम है, को में बड़ा नेम है कोसेक, तो लेस हमेशा कैसा होता है, लेस हमेशा ऐसे होगा ना, मैक्सिमम में से मिनिमम, ज्यादा में से कम को, ठीक है ना। तो जो भी है आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अरे कीर्तन नहीं चल रहा भाई, तालियां मत बजाओ यार। यहाँ पे देखो, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, देखो इसी को चेंज कर रहे हैं, वही ए स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर लगा लो यहाँ पे। तगड़ा वाला पिटेगा, तगड़ा वाला पिटेगा ये। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब यहां पे देखो, अगर इस चीज को यूज करते तो ए कितना है अपने पास, ए अपने पास कोसेक, तो ये कोसेक थीटा, ये क्या बन जाएगा, माइनस के कॉट थीटा, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस के क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और इक्वल में क्या है 1। ये बन जाती है अपनी इसकी, है ना। ये वाली देखो मैन तो फर्स्ट हो गई इसकी, ये वाली बन जाती है सेकंड। अब और सोचो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यहां से हमने इसको ट्रांसफर किया, देखो इसी वाली को यूज कर रहे हैं, यहां बोलेंगे बाय इक्वेशन नंबर कौन सी, फर्स्ट। और इसमें से हमने क्या करा, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा और इसको ट्रांसफर कर दिया, तो ये बन गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये इजी गोइंग बन जाती है नंबर 3rd। अब देखो यहाँ पे क्या है, इधर देखो अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, इन इक्वेशन इसके अंदर क्या करेंगे, टेक बोथ साइड स्क्वायर रूट। तो देखो ये क्या बन जाएगी, नंबर 4 कोसेक थीटा, तेरे लिए सेम है, बताओ रे, इसको समझाओ, सेम है क्या सारी, इसको सारी सेम लग रही हैं, पढ़ो तो ऐसे पढ़ो सारी चीज सेम लगे हैं। रुक जा, बस आज का काम हो गया बहुत सारा। ऐसे ही देखो अपन क्या कर रहे हैं, अगली वाली इसमें नोट कर सकते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट। या पर एक काम करना है, इसको बोलना बाय इक्वेशन नंबर कौन सी, 3rd। इस 3rd वाली में से मैंने क्या करा कि जो कॉट स्क्वायर थीटा है ना, उधर से 1 को ट्रांसफर करवा दिया कोसेक की साइड, तो ये बन जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बन जाती है नंबर 5th। अब इसी में वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो आप एक और बन जाएगी, कैसे, ये कॉट स्क्वायर थीटा और आप इसको कर सकते हो कोसेक थीटा माइनस 1, और ऐसे की ऐसे क्या बोल सकते हो इसको, कोसेक थीटा प्लस 1। देखना आप क्वेश्चन कैसे भयंकर वाले इस तरह के नोटेशन वाले मिलेंगे, और आपको तुरंत आइडिया लगेगा अगर दिमाग में है तो कि इसमें ये करना है। तो यहाँ पे देखो कोसेक थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस 1, 8.3 भरी पड़ी है, और एनसीईआरटी से आउट ऑफ भी चलेंगे। एनसीईआरटी के तो मतलब प्रैक्टिस के लिए मानो आप एक तरह से। नंबर 7 पे चल रहे हैं अपन। क्या करना है, बाय इक्वेशन 6th क्या करना है हमें, टेक बोथ साइड स्क्वायर रूट। इधर लोगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉट थीटा, रूट के अंदर क्या चला जाएगा, ये सारा कोसेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा एक तो, और एक दूसरा हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1। ऐसे ही अपन पहुंचेंगे सीधे किस पे, 8 पे, और यहां भी यूज करेंगे बाय इक्वेशन नंबर कौन सी है, ये कौन सी, 5th।
और इसमें भी मैंने टेक बोथ साइड, वहाँ यहाँ पे भी वही करना है, टेक बोथ साइड स्क्वायर रूट। और यहाँ से आपको मिलेगा कि कॉट थीटा की जो वैल्यू है ना, उसका मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और इस तरह से आपके ये 8 इसके भी पोर्टफोलियो बन जाते हैं कि भाई लगभग लगभग आप ये माइंड में रखोगे ऐसा कुछ हो रहा है। इसमें सारे जो मोस्टली है ना, आपको ये पढ़ने हैं। एक तो ये वाला हो गया, इनको तो आप बार बार एक बार रिपीट करते रहोगे ना, तो फायदे में ही रहोगे इनको तो। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। चले, कहाँ लिखा है? तूने कहाँ लिखा है? दिखा ना, कहाँ लिखा है? दिखा दिखा दिखा, कहाँ है? कहाँ लिखा है? तू पी के कैसे आ जाएगा? तू पी के आके बता, तूने क्या समझा हुआ है? पी के आ जाऊं क्या? क्या पीने गए हैं? अच्छा पानी, अच्छा पी ले जा। क्या यार बताओ, ये भी बात हुई पी के आ जाएगा? ही जाएगा रे, रहने दो। अभी तो कल वो हो नहीं पाया था ये। चले चले चलो, एक बार रिपीट कर लो उसको, छोड़ो, अरे याद आन दो, एक बार रिपीट कर लो। देखो जैसे बोल रहा हूं वैसे बोलना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। 2-3 बार आप अगर इसको रिपीट करते हो ना, तो आपका बिल्कुल सही चलेगा दिमाग। अब देखो यहाँ पे इस वाले में देखना, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। जो भी गलत अगर रिपीट कर रहा होगा उसका गलत ही हो जाएगा क्वेश्चन। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे इसका और कर लेना, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा -1। देखो मोस्टली ये सारे आपके आइडेंटिटी हो जाते हैं कंप्लीट, यहाँ से ये सारे फ्री हैं, आइडेंटिटियाँ कंप्लीट है। अब इससे रिलेटेड करेंगे अपन कॉन्सेप्ट जो वर्चुअल तरीके से बनाए जाते हैं और भी मॉडिफाई है। हाँ वो मॉडिफिकेशन कैसे बनेंगे मैं बता देता हूँ आपको। देखो मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन देख जाओ यार, एक क्वेश्चन ही देख जाओ, सिर्फ आंसर देखना ही मत। देखो कुछ चेंजमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। कैसे? साइन थीटा
इन टर्म ऑफ कोस थीटा, साइन थीटा कोई यहां दे देगा इन टर्म ऑफ कॉट थीटा, साइन थीटा को ही चेंज करना है इन टर्म ऑफ ये लो टेन थीटा, साइन थीटा को ही चेंज करना है इन टर्म ऑफ ये लो कोसेक थीटा, साइन थीटा को ही चेंज करना है इन टर्म ऑफ सेक थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हर एक कैंडिडेट को 5 टर्म्स में चेंजमेंट किया जा सकता है। कहने का मतलब देखो कॉस वाला बता देता हूं मैं, बहुत आसान तो यही वाला है। देखो कैसे, जैसे साइन थीटा है ना, इस साइड साइन थीटा है तो साइन थीटा इक्वल कॉस की फॉर्म होनी चाहिए। और याद करो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी वाली पढ़ी है? बिल्कुल, साइन स्क्वायर, ये लिख के आना है ऐसे। फिर यहां से आप क्या निकालोगे, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो आप भी यही लिखना, सेंस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसे क्या करना है फिर, टेक बोथ साइड स्क्वायर, तो देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी ये जो टर्म ऑफ चेंज किया है आपने, क्या कर लिया, साइन तो इधर है और उसको एक्सप्लेन किस तरह से करा हुआ है, कॉस की फॉर्म में। और यही चीज आपको कैसे करनी है फिर, कॉट की फॉर्म में भी करनी है। मतलब इस साइड आना चाहिए, सारा कॉट के फेवर आने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कोई अदर चीज आएगी तो बना सकता है। तो इस जगह मत बैठा कर बिल्कुल भी, जहां से मुझे हटना पड़े हैं। है ना, कोई नहीं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। अब तो क्या है, फिर मुझे है ना, मुझे कुछ चर्चा भी करनी है कुछ बच्चों से। अब आपकी